ठीक है, तुम्हारा क्या मानना है इसी बात पे? मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी नेता हो या कोई भी पार्टी हो, यदि हम देश के युवा हैं तो सबसे पहले हमें किसी भी पार्टी का या किसी भी व्यक्ति का अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा अपने युवाओं को, अपने भाइयों को भी, कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पार्टी का अंधभक्त बन जाता है कि हाँ भाई ये है XYZ, किसी का भी नाम हो, ये है तो यही रहेगा और यही रहना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ नहीं होना चाहिए। किसी भी युवा को उस व्यक्ति को पहचानना चाहिए और या उसके बारे में या उसके पार्टी के बारे में देखना चाहिए। सपोज कीजिए मैं आपको वोटिंग की बात करूँ, दिस इज माय फर्स्ट वोटिंग। मैं मतलब अभी 20 का हूँ, तो ये पहला पहला ही वोटिंग है, तो सबसे पहले तुमको बधाई हम दे रहे हैं। बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मैं इस साल शामिल मैं हो आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी युवा है तो सबसे पहले मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे। तो चलिए मुद्दा बताते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ जो पार्टी रूलिंग पार्टी में है अभी, उसके रूलिंग पार्टी के बारे में बात करूँ तो मैनिफेस्टो अभी आया है कुछ हाल फिलहाल पहले। तो यदि मैं बीजेपी रूलिंग पार्टी के बारे में बात करूँ तो यदि युवा को ये देखना चाहिए कि क्या पिछले मैनिफेस्टो में जो भी मोदी जी ने लिखा था, क्या वो काम किया? पिछले मैनिफेस्टो में जो भी आया था वो काम हुआ है? या यदि वो काम संपूर्ण हो गया है या वो काम टोटली रूप से कंप्लीट कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली आपको मोदी जी को वोट देना चाहिए। लेकिन आप फिर एक बार कम से कम पिछला मैनिफेस्टो तो देखिए। यदि वो काम नहीं हुआ है तो आप कम से कम खुद से सोचिए कि यदि ये सरकार अपने ही वादे पूरा नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा विश्वगुरु बनने का। और मैं बात बताऊं विश्वगुरु की, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के लिए नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अंधभक्त नहीं नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल बोलो, मैं हमेशा बेझिझक हाँ, बोलो, बिल्कुल। तुम अच्छा बोल रहे हो और हमको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बेझिझक बोलो। तो बात ये है कि हमेशा कोई भी युवा हो उनको मैनिफेस्टो के अनुसार देखना चाहिए कि क्या वो सरकार जो है युवाओं के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। और मैं विश्वगुरु पे था तो विश्वगुरु की बात बता दूं, यदि हमारा देश विश्वगुरु है तो ऑब्वियसली है कि सारे आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते रहते हैं किसी न किसी देश से। तो मैं पेट्रोलियम की बात करूं तो यदि विश्वगुरु है ही तो बिल्कुल हमारे पेट्रोल जो है विश्वगुरु होने के नाते सस्ता होना चाहिए था, लेकिन सस्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है देखा जाए तो। और कोई भी चीज़ हो, महंगाई के बारे में मोदी जी ने खुद बोला था जब मोदी जी की सरकार नहीं थी 2014 में, तो वो बोल रहे थे कि ये सरकार जो है महंगाई का मैं तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल मोदी जी की बात बिल्कुल उस समय सही थी और मोदी जी अच्छा मुद्दा लेके आए थे। क्या मैं मोदी जी से इसी समय पूछना चाहता हूँ कि इस समय महंगाई का कोई बोल रहा है? इन्फ्लेशन जो इतना इंक्रीज हो रहा है हाई लेवल पे, यदि कोई कह रहा है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई जीडीपी के मामले में, तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या आपने इंटरनेशनल जीडीपी मिलाया? क्या आपने कभी पर कैपिटा इनकम इंटरनेशनल को मिलाया? हाँ, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि युवा कोई भी हो, उनको किसी भी पार्टी तार्किक का होना चाहिए। बिल्कुल किसी भी पार्टी का अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो उनका अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। आप देश के नागरिक हैं, एज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यू शुड वोट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर डेवलपमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ कंट्री, फॉर बेटरमेंट ऑफ कंट्री। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि युवाओं को कहने का आशय ये है कि युवाओं को तार्किक होना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, और राजनीतिक दलों को जो मापने का पैमाना है वो घोषणा पत्र होना चाहिए। जो राजनीतिक पत्र चुनाव के पहले जो घोषणा करती है कि हम चुनाव के बाद इस काम को करेंगे, तो अगले बार जब पार्टी वो आए तो घोषणा पत्र को लोगों को देखना चाहिए कि उसने पिछले वादे में से कितने वायदे को पूरा किया। किसी भी युवा को, मैं किसी के पार्टिकुलर किसी के अच्छा, बारे एक में बात नहीं बोल बताओ, रहा हूँ। पूरे देश में तुम तो थोड़े से जागरूक लग रहे हो। जागरूक पूरे बिल्कुल पूरे नहीं, पूरे नहीं, तुम थोड़ा सा तुम जो बोल रहे हो तार्किक होके बोल रहे हो, इसलिए तुमसे पूरे देश में कोई नजर आता है जो घोषणा पत्र की राजनीति करता हो या जो जो कहता है कि काम के आधार पे वोट मांगता हो? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं यदि अभी अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करूँ तो चलो भाई लीकर स्कैम में पकड़ाया गया, कोई भी गलती करेगा तो जाएगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ ना कि सिर्फ अपोजिशन पार्टी ही क्यों, सिर्फ अपोजिशन पार्टी ही क्यों, रूलिंग पार्टी में भी इतने सारे भ्रष्ट नेता पड़े हैं। हेमंत विश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे, उनके ऊपर आरोप था, वो भारतीय जनता पार्टी में। और जो कि 21,000 करोड़ का स्कैम है। अजित पवार, बिल्कुल, छगन भुजबल, मैं ऐसा लिस्ट कहना लंबा चाहता है। हूँ ना कि अ, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, ऐसा नहीं कि आप अपोजिशन को डालिए, बिल्कुल बेझिझक जेल में डालिए, लेकिन आप कम से कम भ्रष्टाचार को मिटाने आए हैं। तो अपने भी यू भ्रष्टाचार आर अ करेंगे। गवर्नमेंट, तो आपको खुद देखना चाहिए कि हमारे अंदर भी खोट है, हमारे अंदर भी गलतियां हैं। क्यों आप ऐसा क्यों नहीं कर तो रहे? क्या देश का युवा इन चीजों को देखता है? मैं यदि बात करूं तो देखता है या नहीं देखता है उससे कोई नहीं है, लेकिन एज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वी ऑल शुड अबाउट इट। हम लोगों को सोचना चाहिए। हाँ।
तो ये तो मैं इस वक्त आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था मथुरापुर से, युवाओं के चुनावी मुद्दों को कवर करने का प्रयास कर रहा था और दिखाने का प्रयास कर रहा था कि क्या है युवाओं के चुनावी मुद्दे, क्या सोचते हैं युवा अपने जनप्रतिनिधि के बारे में, किसका पलड़ा किस पर है भारी। और भी कुछ युवा हैं, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो कि दो कैंडिडेट हैं, संजय कुशवाहा, राजेश वर्मा, इन दोनों में तुमको अच्छा कौन लगता है? देखिए, जो युवा की बात करें वही को हम चुनेंगे। हाँ, तो कौन करता है, दोनों में कौन करता है युवा? देखिए, उतना तो पता नहीं, यहाँ कोई अभी तक चुनाव को प्रचार करने भी नहीं आया यहाँ तक अभी। तो हम देखे कि एक टेम्पो जा रहा था एनडीए का, टेम्पो से ही आता है। कैंडिडेट को तो आना चाहिए ना, कम से कम हम सब भी तो देखेंगे कि मेरा कैंडिडेट कैसा चुनाव है। की अभी तक नहीं पता है। यदि आता भी है तो उसके बाद कोई मुंह दिखाने के लिए नहीं आता है, चाहे वो मेरा कैंडिडेट हो या किसी और का। अच्छा, युवा होने के नाते युवा को तुम प्रेफर करोगे या ज्यादा एज वाले को? युवा का बस। राष्ट्रीय मुद्दा कितना नजर में होगा? मोदी जी को के काम को देखोगे, नहीं, सरकार के काम को देखोगे? देखिए, मोदी जी जैसा है कि वो युवा के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया है। वो जब 2019 में सरकार आया तो वो बोला था 1 साल में हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी तक नौकरी, यानी कि रोजगार के मामले में विफल रही है सरकार, ऐसा मानते हो? फिर भी स्थानीय स्तर पे युवाओं को देखोगे तुम? जी स्थानीय जी। स्तर पे, यानी कि सांसद चुनने का जो पैमाना है उसको अलग से करोगे। सरकार यहाँ का राजेश वर्मा भी खड़ा हुआ युवा है, उसको हम देखते हैं कैसा है। उसको तुम आजमाना चाहोगे? तो ये इस वक्त मैं मथुरापुर से आपको चुनावी हालचाल दिखाने का प्रयास कर रहा था क्या है युवाओं के चुनावी मुद्दे, क्या सोचते हैं युवा सरकार के बारे में, क्या सोचते हैं युवा चुनावों के बारे में। बने रहिए खबरबाज के साथ, ऐसे ही हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से आपको स्थिति का अवलोकन कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कौन किस पर है भारी, क्या है लोगों के मुद्दे। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।